नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम की। तो किसी भी देश को नज़दीक से जानने और पहचानने, समझने और परखने के लिए ज़रूरी है कि उस देश की चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखें, समझें, परखें और कंपेयर करें आपके अपने देश से। तो ये इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जो विकसित कहलाता है और मैं एक ऐसे देश से आती हूँ जो विकसित होने जा रहा है। तो हमेशा मेरे कंपैरिजन चक्षु ऑन रहते हैं और मैं हमेशा ये महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे देश को अलग पायदान पर ले जाके खड़ा करती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख कर, सीख कर, समझ कर हम अपनी विकास की गति को दुगना तिगना कर सकते हैं और विकसित की श्रेणी में जल्द से जल्द आ सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक अपने रियल एक्सपीरियंस को पहुंचाती हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी किताब से नहीं लिया गया है, ये किसी यूट्यूब के वीडियो से नहीं लिया गया है, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। वो मेरी ज़ुबानी आप तक पहुंचने वाला है कि क्या बनाता है जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम को अनोखा, अनूठा और खड़ा करता है अलग पायदान पे। तो ये कुछ चुनिंदा बातें जो जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे अलग और अनूठा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का वैल्यू सिस्टम हेल्थ को लेकर कैसे काम करता है। हेल्थ कॉन्सेप्ट, तो जर्मनी में हेल्थ कॉन्सेप्ट मैं पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कह चुकी हूँ, यहाँ का वैल्यू सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी, आपकी फ्रीडम, आपका वैल्यू सिस्टम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद आपकी नौकरी, लोगों के साथ व्यवहार और अलग चीज़ें आती हैं। तो इंडिया में अपन क्या देखते थे कि वो लोग जो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं या जो किसी ब्यूटी रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑलवेज कीप यू रिमाइंडिंग कि भाई तुम्हें फिट रहना है, तुम जितना फिट रहोगे तुम उतना अच्छा काम कर पाओगे और जितना अच्छा काम कर पाओगे तब तक तुम्हारी नौकरी बनी रहेगी। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, जबकि जर्मनी में आप पाएंगे हर व्यक्ति अपने जीवन का एक विशेष वक्त अपनी हेल्थ को जरूर देता है। मतलब यहाँ आपको लोग साइकिलिंग करते हुए मिलेंगे, आउटडोर गेम्स की तो इतनी बहुतायत है यहाँ पर कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं, लोग कई लंबी लंबी मैराथन करते हैं और वो उनका शौक होता है, कोई फोर्सफुल नहीं होता, शौक है। फिर चलिए दूसरी बड़ी बात जो जर्मनी को बहुत अनोखा बनाती है, बिल्कुल अलग पायदान पे ले जाके खड़ा कर देती है, वो ये कि पूरे विश्व में जर्मनी का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जर्मनी को सबसे ऊपर रखता है। मतलब अमेरिका में अराउंड 91% इसकी पॉपुलेशन जो है वो किसी भी तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है। करीबन 8 से 9% जो जनता है वो इंश्योर्ड ही नहीं है, मतलब उसके पास किसी भी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन जर्मनी में 100% हेल्थ इंश्योरेंस है। और आपको बहुत सरप्राइज होगा कि जर्मनी की गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का अराउंड 11 to 12% खर्च करती है और अपना 100% पॉपुलेशन को, जो इनके साथ रहते हैं और जो बाहर के देशों से आते हैं, मतलब इनका नियम है कोई एंट्री नहीं कर सकता बिना हेल्थ इंश्योरेंस के। इन कंपैरिजन टू अमेरिका, जहाँ पर ये अपनी जीडीपी का 17% अराउंड खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे और केवल इनके 92% पॉपुलेशन ही सिक्योर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब देखते हैं इसको बनाता क्या है ऐसे। तो सबसे बड़ा रूल यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि जितने लोग देश में रह रहे हैं और जितने लोग बाहर से आएंगे, उनकी पहली शर्त ये होगी कि दे शुड बी वेल इंश्योर्ड विद सम इंश्योरेंस एजेंसी। मतलब एक कार्ड होता है, मेरे पास भी है, वो कार्ड आपका बनता है और पूरे यूरोप में आप कहीं भी बीमार पड़ जाएं, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। वो इतना कंपलसरी है कि उसके बिना आपको ना तो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ना ही आप नौकरी कर पाएंगे। तो जैसे आधार कार्ड आपका इंपॉर्टेंट होता है, वैसे यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी मिलेगा जब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे। सबसे बड़ी चीज़, मतलब अगर गलती से आपको कोई जॉब लग गया और आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो आपका जॉब चला जाएगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में दो तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और एक होता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड होता है, जो गवर्नमेंट के साथ एजेंसीज मिलकर लोगों को इंश्योर करती है। इसमें एक बड़ा अमाउंट आपकी सैलरी का गवर्नमेंट को जाता है और वापसी में मिलता है आपको 100% कवरेज। इसमें आपको आपका पब्लिक इंश्योरेंस हो या प्राइवेट इंश्योरेंस हो, सब में आपको एक कार्ड मिलता है जो आपकी डिटेल्स कैरी करता है और आप
कभी भी बीमार पड़ते हैं, कभी भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो पूरे यूरोप में आप इस कार्ड को ले जाकर कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं कंप्लीटली कैशलेस। तो ऐसे इंडिया में क्या होता है, कुछ ही हॉस्पिटल होते हैं जिसमें कवर होते हैं, सारे हॉस्पिटल कवर नहीं होते। ये जर्मनी में बाइफरकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमारे इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं और जो यहाँ होते हैं, इनमें ये डिफरेंस है। फिर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस हर उस व्यक्ति के लिए अवेलेबल है जो 65,000 यूरो पर ईयर से कम कमाता है या इसके आसपास कमाता है। ऑल्दो ये फिगर हर साल थोड़ा आगे पीछे होती रहती है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कमाते हैं तो आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी जा सकते हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा अंतर क्या है, केवल इतना अंतर है कि अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस में हैं तो आपको अपॉइंटमेंट कुछ डॉक्टर्स की जल्दी मिल सकती है, जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में एक चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, आप पब्लिक लें या प्राइवेट लें, लेकिन एक बार अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस ले लिया उसके बाद आप पब्लिक इंश्योरेंस में एंट्री नहीं कर सकते। तो आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी हो सकती है कि 80% और मोर देन 80% जर्मन पॉपुलेशन जो है वो पब्लिक इंश्योरेंस में कवर की जाती है। मतलब उनका एम्प्लॉयर सीधे गवर्नमेंट को पे करता है और गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से इंश्योर करती है। रेस्ट जो बचते हैं, जो 65,000 यूरो से ऊपर कमाते हैं, और ये जो एक डिजिट है, ये जो एक फिगर है, ये हर साल चेंज होती रहती है, तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस पर जाते हैं। जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो पब्लिक इंश्योरेंस में नहीं आ सकते, वो प्राइवेट इंश्योरेंस में जाते हैं, उन्हें बहुत सारे इफ एंड बट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आप प्राइवेट चले गए तो आप पब्लिक इंश्योरेंस में वापस नहीं आ सकते। इसी को लिंक करते हुए मैं आपको ये जर्मनी के वर्क कल्चर का एक बहुत बहुत चुनिंदा पॉइंट शेयर करना चाहूँगी, जो है सिक लीव का। मतलब अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप एम्प्लॉयर को सिंपल एक मेल लिखेंगे दैट आई एम नॉट कीपिंग वेल एंड आई वुड बी ऑन लीव फॉर लाइक 2 days, 3 days, 1 week, 2 week और 6 weeks। क्योंकि बाय लॉ आपको आपका एम्प्लॉयर 6 हफ्ते की छुट्टी सिक लीव्स देगा। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर आपको इसका प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है कि अगर आप बीमार हैं और बीमार होकर आप काम करते हैं तो आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, प्लस आपकी बीमारी दसियों लोगों में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बेटर यू बी एट योर होम। और उन सिक लीव के लिए आपका एम्प्लॉयर आपकी कोई भी लीव बैलेंस में से डिडक्शन नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से पेड होंगी, उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होगा, उसका कोई फ़र्क आपके अप्रेजल पे नहीं पड़ेगा। आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं तब वापस आएँ। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं या फिर मान लीजिए बीमारी के चलते आपकी नौकरी चली जाती है, आप काम नहीं कर पाते, तो जो भी काम आप करते थे, जो भी सैलरी आपको मिलती थी, उसका 60 to 90% गवर्नमेंट आपको 6 गेल्ड की फॉर्म में देती है। मतलब भाई कोई बात नहीं, आराम करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन पहले फिट हो जाओ। तो ये देखिए कितनी बड़ी सोच है। मतलब अगर आप बीमार हैं तो ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, आपके एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई डिडक्शन नहीं होंगे। फिर ये एक बहुत बड़ा चेंज मुझे लगा, जैसे इंडिया में आप बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देता है, 5-7 मेडिसिन देता है, आप 2 दिन में खड़े हो जाते हैं, तीसरे दिन काम पे चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमेशा नेचुरल रेमेडी के थ्रू आपको सही करने पर फोकस किया जाता है। एंटीबायोटिक का यूसेज ना के बराबर किया जाता है। इंडिया में तुरंत रिकवरी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर कई इंडियंस को ये चीज़ समझ में भी नहीं आती, क्या यार हम 5 दिन से बुखार में पड़े हुए हैं, इंडिया में तो हम 1 दिन में सही हो जाते हैं। वो इसलिए सही हो जाते हैं क्योंकि आपको तुरंत एंटीबायोटिक मिल जाता है। यहाँ पर ये लोग नेचुरल हीलिंग पे भरोसा करते हैं। ऑन काउंटर मेडिसिन का कोई सीन नहीं है, मतलब यहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको किसी भी अपोथिके, जिसे मेडिकल स्टोर कहते हैं, वहाँ आपको एक भी दवाई मिलेगी नहीं। आप रोते रह जाएं, कोई आपको दवाई दे ही नहीं सकता। इनके लॉ के अनुसार ऑन काउंटर मेडिसिन आर नॉट अलाउड। फिर जैसे मैंने बताया, इधर ऑन काउंटर मेडिसिन तो मिलती नहीं है, तो लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होंगी। जब आप जिएंगे, वेदर चेंज होगा, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम ट्रांजिशन ऑफ वेदर से होती हैं। जैसे जुकाम हुआ, खांसी हुई, कभी कान में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, वो कैसे सही होंगे? तो इनके पास होती है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई टीज़। तो आप जो यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर आपको एक लंबी रेंज मिलेगी। मतलब जो जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज़ें होती हैं, नेचुरल थेरेपीज़ में बहुत बिलीव करते हैं। मतलब एक बार मेरी किसी एक जर्मन से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा हाउ डज़ इट वर्क विद यू? मतलब अगर आपको थोड़ा खांसी जुकाम है या आप बॉडी पेन फील कर रहे हैं, तो उन सिंपल सा एक जवाब था, वी टेक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड वी जस्ट टेक रिलैक्स। मतलब हम रेस्ट लेते हैं। मतलब एक गरम चाय पी, ग्रीन टी पी, या फिर कोई भी मिंट टी पी, या फिर जो भी जैसा भी परेशानी है उससे रिलेटेड एक कोई इंग्रेडिएंट टी लिया, और उसके बाद 2 घंटे आराम किया, देन यू विल फील रिलैक्स एंड देन यू विल गो ऑन वर्क। तो ये काउंटर मेडिसिन नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक लेते नहीं और रेस्ट में बहुत भरोसा करते हैं।
फिर आप इंडिया में पाएंगे, इंडिया में क्या सिस्टम है ना, आपके पास पैसा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, और बहुत पैसा है तो वो डॉक्टर खुद आपके घर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ आप एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं और आपको जिस भी डॉक्टर के पास जाना है, अगर कोई नॉर्मल सा प्रॉब्लम है जो 1 2 3 हफ्ते में दिखाया जा सकता है, तो आप प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट ले और डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन कोई अर्जेंसी भी है तो आप वॉक इन में जा सकते हैं। सिंपली आपको अपना कार्ड लेके जाना है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए, उसको बताइए इमरजेंसी है, और उसके बाद वो आपको देख के, कोई पेमेंट नहीं करना, आपको दवाइयाँ दे देंगे एंड यू विल बी ऑल फाइन। इंडिया में आप जाएंगे, आपको बस पैसा देना है, डॉक्टर आपके घर पे भी आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में है तो कभी कभी अपॉइंटमेंट 2 2 3 3 महीने के भी मिलते हैं डॉक्टर के साथ। प्राइवेट में ये सुविधा थोड़ी कम हो जाती है, 3 की जगह 1.5 महीना लग जाएगा, और कोई खासा डिफरेंस आता नहीं है। लेकिन बस एक कार्ड हो और आपका एक हाउस डॉक्टर होता है, मतलब हाउस डॉक्टर ऐसे समझिए जैसे अपना अपना फैमिली डॉक्टर होता है ना, वहाँ जाके आपको ये कार्ड देना पड़ता है, फिर वो डॉक्टर आपको आगे के डॉक्टर की तरफ भी रेफर कर सकता है। तो ये यहाँ पर चैलेंज है, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, हर कोई इंश्योर्ड है, और आपको डॉक्टर तक पहुँचने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। ऑल्दो आप वॉक इन भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर अपॉइंटमेंट बहुत डिलेज होते हैं। अगर मैं अपॉइंटमेंट के थ्रू जाऊँगी तो हो सकता है मुझे 2 से 3 महीने भी लग जाएँ किसी डॉक्टर तक पहुँचने के लिए। लेकिन आप वॉक इन जाते हैं तो, जैसे मेरा अभी रीसेंट का एक्सपीरियंस है, मैं वॉक इन गई थी, मुझे बहुत दिक्कत थी और मुझे तुरंत उन्होंने एंटरटेन किया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा होना चाहिए, कोई भी डॉक्टर आपके घर तक भी आ जाएगा, बस आप उसे उतना पैसा दे दो। इधर ये नहीं है, जो आपको बहुत अलग लग सकता है। कई बार लगता है ना हम तो बहुत रॉयल हैं इंडिया में, तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो। फिर एक और बड़ी मज़ेदार बात है, मतलब जो मैंने पाया ऐसे कि हर बुजुर्ग व्यक्ति जो बुजुर्ग की श्रेणी में आ रहा है, उसका एक मेडिकल बैग होता है। उस मेडिकल बैग में उसकी जो डेली कुछ अगर मेडिसिन चल रही होती है वो होते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसका एक पैक होगा, जिसमें उसका ब्रश, उसका ये सारी चीज़ें होंगी, उसके 2 जोड़ी कपड़े होंगे, और वो हर चीज़ उसकी उसकी मन की कुछ मैगज़ीन्स होंगी, उसके सजने-सँवरने का सामान होगा। ये 2 लोगों का मैंने बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया, उनसे बात भी की, एंड दे टोल्ड मी कि यहाँ पर हर किसी का एक मेडिकल बैग बना होता है। मतलब कभी भी अर्जेंसी में अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया कि इधर सिंगल फैमिली का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने और नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो पेरेंट्स रह जाते हैं अकेले। और क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है, बच्चों की उस लिहाज से ज़रूरत नहीं होती कि वो पेरेंट्स की टेक केयर करेंगे। तो इनका बैग बना होता है, जैसी कोई परेशानी आई वैसे ही अपने एम्प्लॉय उसको हेल्थ केयर सिस्टम को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। इंडिया में अटेंडेंट आपके साथ रुकता था, यहाँ पर अटेंडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप कितने भी बुजुर्ग हो, आप कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हो, आप अकेले ही हॉस्पिटल में रहेंगे। पीपल हु आर राइट देयर इन दी हॉस्पिटल, दे विल हेल्प यू। लेकिन आपका अपना कोई व्यक्ति एज एन अटेंडेंट नहीं रुकेगा। तो अपन के इंडिया में तो यही बहुत बड़ी टेंशन है कि अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ मरीज होना ही होना है, क्योंकि जितने दिन वो हॉस्पिटल में रुकेगा नाइट सर्विस आपको देनी देनी है। लेकिन जर्मनी में नो अटेंडेंट सिस्टम, आपको अकेले ही रहना है, और इसी लिहाज से उनका जो मेडिकल बैग है वो पहले से बना लिया जाता है, और हॉस्पिटल में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब सब कुछ इतना इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब मैं देखती थी कि इंडिया में मैंने देखा था जो बेड सिस्टम होता था ना, आपको ऊपर उठना है तो वो घुमाने के लिए आपको बुलाना पड़ता था, कोई आता था। यहाँ पर एक रिमोट दिया हुआ है, अपना बेड जितना मर्जी जाए नीचे ले जाओ, जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, जब मर्जी आए जौन सी लाइट जला लो, जब चाहें तो शीशों को ऊपर कर लो। एंड इट वॉज रियली सेल्फ रिलायंट, मतलब आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं, अटेंडेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे इन्होंने सिस्टम को बना रखा है। ये फिर एक चीज़ जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की वो ये कि हमारे यहाँ जैसे जब एक व्यक्ति 50 से ऊपर जाता है, एज वाइज जाता है, तो उसको थोड़ा सा वल्नरेबल समझते हैं हम। हमें लगता है बुजुर्ग है, अब इसको मदद की ज़रूरत है, अब इसको बिठा दो, अब इसे चलने मत दो। जर्मनी में मैंने ऐसा पाया कि यहाँ के बुजुर्ग बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, या तो कहिए यहाँ का कल्चर है, या फिर ये इनका फैमिली सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि इसी तरह से इनहेरिट है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारा इंडियन टेस्ट अलग होता है खाने का, मैंने जो बहुत एक क्लोजनेस फील की इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ, वो ये कि आपके पास भाषा हो ना हो, आपका कल्चर कोई भी हो, लेकिन इमोशन सबके पास होते हैं। जब ये समझ लीजिए मैं इनके लिए एनआरआई हूँ, जैसे हमारे देश में जब अंग्रेज पहुँचते तो हम उनको स्पेशल अटेंशन देते हैं, ऐसे कोई इंडियन इनके हॉस्पिटल में था और आई वॉज लाइक वेरी फ्रेंडली विद ऑल, बट आई वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, क्योंकि इनका जो खाना होता है जर्मन फूड को इतने करीब से मैंने देखा, तो मैंने हमेशा बुक्स में पढ़ा हुआ था कि भाई अंग्रेज भारत आए थे क्योंकि उनको स्पाइसेस की ज़रूरत थी, लेकिन इसको इन फील समझने का सौभाग्य मुझे हॉस्पिटल में जाके प्राप्त हुआ। कोई 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 किसी तरीके का स्पाइस है ही नहीं खाने में, खाना है
लेकिन उसमें कोई स्पाइसेस ही नहीं है। और मैंने वहाँ रहते भी वीडियोस बनाए थे और मैंने उसे कहा था, अब मुझे समझ में आया कि क्यों अंग्रेज इंडिया आए थे। मतलब पथेटिक था। वो हर कुछ ट्राई कर रहे थे मेरे लिए, अच्छे से अच्छा ट्राई कर रहे थे कि मैं कुछ तो खाऊं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे उनका टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा था। मतलब दे वर सो नाइस, उनकी पूरी टीम आगे खड़ी हो गई एंड दे वर आस्किंग मी, व्हाई यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट वेल, योर HB इज 6, हाउ वुड यू सर्वाइव, वी नीड टू डू समथिंग फॉर यू। तो मैंने उनको बोला, भाई परेशान मत हो, मैं घर से खाना मंगा रही हूँ, यू जस्ट बी रिलैक्स। लेकिन ये इमोशन देखे, कद्र देखे, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बहुत रिस्पॉन्सिव था। तो कुल मिलाकर देश दुनिया कोई भी हो, इमोशन हर जगह होते हैं। वो 4 दिन जब मैं हॉस्पिटल में रही, मेरे पास में कोई ना कोई बुजुर्ग महिला रही। मुझे उनकी भाषा नहीं पता थी, उन्हें मेरी भाषा नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि वो बुजुर्ग हैं, उनके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, कौन सी कंट्री में रहता है। और ये सब हम इमोशनल एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। कई बार इमोशन को एक्सचेंज करने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती। ऑल यू नीड अ गुड हार्ट एंड अ गुड माइंड। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए मेरे एक्सपीरियंस आपको एक बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेंगे। क्या है वो सारी चीज़ें जो जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम को डिफरेंट बनाती हैं, कैसे एक विकसित देश में ये चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से लोगों की हेल्थ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसका पूरा फ़र्क एक देश के विकास पे पड़ता है। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे काम करने के लिए, जो देश की प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे। और इसका इंसेप्शन जो शुरू होता है राइट फ्रॉम देयर बर्थ शुरू होता है, कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने आप को खुश रखना है, हॉस्पिटल कम से कम पहुंचना है, एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, नेचुरल ट्रीटमेंट पे रिलाई करना है, जॉब करते समय आपको सिक लीव्स मिलेंगी, आपको पूरी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी, ताकि अगर ईश्वर ना करे आप बीमार पड़ जाएं तो आपकी वो सेविंग जो आपने अपनी हार्ड एंड मनी को सेव किया है वो ड्रेन आउट नहीं हो। तो ये बहुत वो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के व्यक्तित्व को, उसके परिवार को, उसकी फैमिली लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। मैंने कई घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, घर में किसी एक व्यक्ति के लंबी बीमारी की वजह से, जो यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन इन जर्मनी, वेदर यू आर इनसाइड द सिटी or in the country or coming from outside to study or to do some job, you are fully insured। और ये बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है जिसे मैंने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। मेडिसिन पे रिलायबिलिटी बहुत कम है, कम से कम मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट पे कॉन्सेप्ट है। तो ये अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है, बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ हर माँ संतूर वाली माँ है। किसी के 4 बच्चे भी हों तो आपको समझ नहीं आएगा, टमी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपको किसी की टमी ही नहीं दिखेगी, जो कंट्री की सोच को अलग लेवल पे ले जाके खड़ा करता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से कुछ तो समझ बनी होगी कि कैसे अपने जीवन में वर्कआउट को, एक्सरसाइज को और हेल्दी लाइफ को सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस पे रखा जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसने आपकी कुछ जानकारी में इजाफा किया होगा। आगे भी हम जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम पे, यहाँ के वर्क कल्चर के सिस्टम पे वीडियो बनाते रहेंगे, आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हुए अपने जीवन को बिताएं। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और मेरे चैनल से जुड़े रहें।